बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम एनसीईआरटी ईवीएस का चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, फ्रॉम हेयर टू देयर। सो ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर देयर इज़ अ पोएम फॉर यू, यू हैव टू रीड इट। द ट्रेन, इसमें ट्रेन के बारे में बताया है। कम ऑन चिल्ड्रन, लेट्स प्ले अ गेम, क्लाइंब अबॉर्ड द chugging train, blow your whistles and take your seats onto shoulders if you please. Forward, backward, backward, forward, but in a line, don't run outward. Stay in line and shut your eyes. With open eyes, you will nothing spy. Chuk, 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 the train is on its way. Stop, 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 all the stations say. On roads of iron, we move to and fro. Here comes the lights, and there they go. Across the meadows, over the hills, past aging farmers, temples, mills, past village wells and lush green field, with broken walls and a potato field. Chuk, 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 the train is on its way. Stop, 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 all the stations say. Smoky clouds, fierce and crowds, village fairs, riders on mares, flocks of birds, clustered herds, bridges and paths, dhobi ghats, small tea shops, puddles and flocks. Chuk, 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 the train is on its way. Stop, 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 all the stations say. So it is the poem. Now, how did you like the poem? आपको पोएम कैसी लगी? You have to write, I like the poem very much. I like the poem very much. Next, have you ever traveled in a train? When? I have traveled in train many times when I go to my grandmother's house. House या home. I have traveled in train many times when I go to my grandmother's home. जब किसी की दादी का घर बहुत दूर होता है तो वो अपनी दादी के घर ट्रेन से जाता है बहुत बार. सो यू हैव टू राइट दिस. कैन ए ट्रेन मूव एनीवेयर? वाई? क्या ट्रेन हर जगह जा सकती है? और अगर जा सकती है तो क्यों? ट्रेन तो हर जगह नहीं जा सकती क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर वे होता है, ठीक है, जहाँ पे ट्रेन जा सकती है. वो सारी जगह नहीं जा सकती. जो आयरन के लोहे के ट्रैक्स बने होते हैं सिर्फ उसी पे जाती है. सो वी राइट हेयर, नो, अ ट्रेन कैन नॉट मूव एनीवेयर. वो लोहे के ट्रैक्स पे जाती है. वट इज मेंट बाय रोड्स ऑफ आयरन? रोड्स ऑफ आयरन का क्या मतलब है? रोड्स ऑफ आयरन, साथ साथ लिखो, मीन्स द रेलवे ट्रैक ऑन विच ट्रेन रन्स, इट इज मेड ऑफ आयरन. रोड्स ऑफ आयरन का मतलब है जिसपे आयरन के लोहे के ट्रैक बने होते हैं और जिसपे ट्रेन मूव करती है, चलती है. Means the railway track on which train runs, it is made of iron. Okay. Next, what places did the train pass by? Make a list. आपको ये हमने पोएम पढ़ी थी अभी अभी हमने. सो आपको उसमें रीड करना है और बताना है कि ट्रेन कहाँ कहाँ से गुजर रही है.
So across the meadows, over the hills, temples and wells, green fields, an aging farmer, next potato field. Which vehicles have you travelled in? Write their names in your notebook. आपको वो vehicles बताने हैं जिसमें आप travel कर चुके हो. You have to write their names in your notebook. So we write, I have travelled in a scooty, bike, car, bus, ट्रेन, मेट्रो ट्रेन. आप जिस जिस व्हीकल्स में ट्रैवल कर चुके आप उसके नेम भी ऐड ऑन कर सकते हो. नेक्स्ट, कम लेट्स मीट सम चिल्ड्रन and find out how they spent their vacations. So there are 6 children we see. Now read it. I went to my uncle who lives in Delhi. मैं अपने अंकल के घर गया या गई जो दिल्ली में रहते हैं. Earlier we used to go from the railway station to his house in a bus. पहले हम रेलवे स्टेशन से जाते थे बस से. But this time it was great fun. लेकिन इस बार बहुत मज़ा आया. We went by the metro train which went through an underground tunnel. हम मेट्रो ट्रेन से गए जो एक टनल से गुजर के गई थी. We did not even come to know that the cars were running on the road above the tunnel. हम तो नीचे टनल से गए लेकिन ऊपर तो नॉर्मल जो कार्स हैं ऊपर टनल के वो जा रही थी, चल रही थी. नेक्स्ट स्टूडेंट कहता है, इट वॉज माई बुआज वेडिंग. मेरी बुआ की शादी थी. आई मेट मैनी रिलेटिव्स. मैं बहुत रिश्तेदारों से मिला. वी हैड गुड टाइम ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड प्लेइंग. हमें बहुत मज़ा आया. भैया केम फ्रॉम अमेरिका इन एन एरोप्लेन. इमेजिन ही केम फ्रॉम सो फार बट रीच्ड हियर इन वन डे. यू ऑल नो दैट एरोप्लेन इज़ अ फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो एरोप्लेन से भैया आए अमेरिका से और एक दिन में पहुंच गए. बुआ लुक्ड वेरी ब्यूटिफुल व्हेन शी वॉज गोइंग इन द पालकी. व्हाट इज दिस? पालकी. PALKI, पालकी. आई वेंट टू माई नानीज हाउस इन केरला. मैं अपनी नानी के घर गई थी. केरला में रहती हैं. वेयर शी लिव्स देयर इज़ वाटर एवरीवेयर. जहाँ पे वो रहती हैं सारी जगह पानी है. From the station we could have taken a bus or a taxi to reach her house. स्टेशन से तो हमने बस या टैक्सी ले ली थी उनके घर जाने के लिए. Instead we took a boat straight to her house. It felt a little strange but we had fun. लेकिन इस बार हमने सीधा बोट ली और उसमें बहुत मज़ा आया. Next, we went to Shimla during the vacations. The bus moved on the zigzag roads on high mountains. It was very scary when we looked down. जब हम शिमला गए अपनी वेकेशंस में तो हमने बस ली और बस zigzag रोड्स पे चल रही थी हाई माउंटेन्स पे. और जब हमने नीचे देखा तो हमें बहुत डर लगा. Scary means डरना. We had to walk long distances in Shimla. हमें बहुत बड़े बड़े रास्ते चलने पड़े शिमला में. My दादी would get tired very quickly. मेरी दादी बहुत जल्दी थक चुकी थी. Tired means थक जाना. We would make her ride on the horse. हमने उनको हॉर्स पे बिठा दिया. I never got tired. I enjoyed walking. लेकिन मैं नहीं थका. मैं चलते चलते चला गया. My खाला lives very close to our house. मेरी खाला, खाला means my चाची, वो हमारे घर के बहुत नज़दीक रहती हैं. Whenever I feel like going to her,
आई क्विकली क्लाइंब ऑन माई बाइसिकल एंड रश टू हर प्लेस। जब भी मेरा मन करता है उनसे मिलने का, उनके घर जाने का, तो मैं अपनी बाइसिकल और साइकिल उठाती हूँ और चली जाती हूँ। लेकिन मेरी माँ और छोटू हैव टू टेक अ रिक्शा टू गो टू नानीज़ हाउस। लेकिन मेरी माँ और छोटू को रिक्शा लेनी पड़ती है नानीज़ हाउस जाने के लिए। आई वेंट टू माई मामा जीज विलेज। मैं अपने मामा के विलेज में गया। फ्रॉम द रेलवे स्टेशन देर इज़ नो बस गोइंग टू हिज विलेज। रेलवे स्टेशन से कोई भी बस नहीं मिली उनके विलेज में जाने के लिए। सो वी वेंट इन अ बुलोक कार्ट। वी क्रॉस लश ग्रीन फील्ड्स ऑन द वे टू द विलेज। हमने हरे हरे खेत क्रॉस किए। आई लव द साउंड्स ऑफ द बेल्स टाइड अराउंड द नेक ऑफ द बुल्स। जो उनकी नेक पे घंटी बेल्स बंधी हुई थी, मुझे उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी। नेक्स्ट, विच ऑल व्हीकल्स डिड द चिल्ड्रन ट्रैवल इन। तो हमने जो ये अभी पढ़े थे, तो आपको ये बताना है इसमें कौन कौन से व्हीकल्स पे उन्होंने ट्रैवल किया। सो राइट डाउन बस, बोट, बाइसिकल, मेट्रो ट्रेन, horse ride, rickshaw, aeroplane, bullock cart, car. How would you choose to go from your house to the places written below? आपको ये डिफरेंट प्लेसेस दिए हुए हैं। आपको ये बताना है कि आप अपने स्कूल तक कैसे जाओगे, रिलेटिव्स तक कैसे, डिफरेंट दिए हैं। राइट इन द बॉक्स। सो आपको यहाँ पे लिखना है अपना नाम, योर हाउस से आप स्कूल तक कैसे जाना चाहोगे, बाय स्कूल बस और बाय बाइक। जब आपको पापा छोड़ने जाएं या मम्मी स्कूटी पे, तो आप लिख सकते हो स्कूल बस एंड बाइक। नेक्स्ट, रिलेटिव्स के घर पे अगर आपको जाना है तो कैसे जाओगे, ट्रेन से अगर वो बहुत दूर रहते हैं, और थोड़ी नज़दीक हैं तो बस से भी जा सकते हैं। अक्रॉस अ रिवर, रिवर के पार है उनका घर तो बोट से जाओगे, इन अ बोट। अक्रॉस द सी, शिप से जाओगे। नानीज़ हाउस, अगर वो नानी का हाउस बहुत दूर है, देन यू गो टू ट्रेन एंड फ्रॉम एरोप्लेन। फ्रेंड के घर जाना है, फ्रेंड्स होम, सो यू गो बाय बाइसिकल, बाय ओन, योर ओन। एंड मार्केट जाना है तो मार्केट पास होती है तो आप वॉक करके भी जा सकते हो। नेक्स्ट है, राइट इन फ्रंट ऑफ ईच पिक्चर व्हाट द व्हीकल इज़ यूज्ड फॉर। आपको ये पिक्चर्स गिवन है, आपको यहाँ स्पेस भी दिया हुआ है, आपको यहाँ पे इसके बारे में बताना है कि ये कौन सी व्हीकल है और किस चीज़ में ये यूज़फुल होती है। सो राइट डाउन फर्स्ट वन कौन सी है, हैंड कार्ट। ये सेल वेजिटेबल्स को सेल करने में और अदर आइटम्स को सेल करने में हमें यूज़फुल होती है। सो राइट हियर, hand cart used to sell vegetables and other selling products by sellers. नेक्स्ट क्या है, पोस्टल डिलीवरी वैन। ये क्या करती है, ये पार्सल को कैरी करती है, स्मॉल पैकेट्स कैरी करती है, लेटर्स कैरी करती है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है।
and parcels. Okay, now next कौन सी है बताओ। नेक्स्ट एक रिक्शा है जो हैंड ऑपरेटेड पेडल्स के साथ है। देखो ये हैंड ऑपरेटेड पेडल्स हैं, ये यहाँ पे पीपल जो होता है वो यहाँ पे सिट होता है और फिर वो अपने आप उसको ऑपरेट करता है इस रिक्शा को। ये किसके लिए होती है? ये विकलांग लोगों के लिए जो चल नहीं सकते हैं, वो इस पे बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इस पेडल को ऑपरेट करके घुमा के इधर उधर जा सकते हैं। सो वी राइट हेयर रिक्शा with hand operated pedals used by disabled people to move around। जब उनका मन करता है इधर उधर घूमने का तो वो जा सकते हैं। फोर्थ पिक्चर में क्या है? एक ट्रैक्टर है जो क्या करता है, खेतों को प्लो करने में और इधर उधर सामान कैरी करने में यूज़फुल होता है। सो ट्रैक्टर प्लोड द फील्ड्स। जब ट्रैक्टर हिलता है तो मिट्टी अपने आप प्लो हो जाती है। प्लोड द फील्ड्स एंड कैरी द गुड्स। Next in fifth picture you have given the double-decker bus in which carrying passengers from one place to another place। ये नॉर्मल एक बस है लेकिन इसमें 2 डेकर है। सो राइट double-decker bus carrying passengers from one place to another place। नेक्स्ट क्या है? एम्बुलेंस। एम्बुलेंस क्या करती है? पेशेंट्स को कैरी करती है, हॉस्पिटल तक लेके जाती है और हॉस्पिटल से घर लेके भी आती है। सो वी राइट हियर ambulance carrying patients from hospital to home and from home to hospital। नेक्स्ट आपको ये 2 ब्लैंक पिक्चर्स गिवन है। इसमें आप कोई भी 2 पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो, बना सकते हो, पेस्ट भी कर सकते हो और उसके जो यूजेस हैं वो लिखने हैं आपको। तो मैं आपको फॉर एग्जांपल 2 पिक्चर्स बता देती हूँ। अगर आपको वो लिखना है आप वो भी लिख सकते हो और आपको अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। सो आई हैव टेकन अ ट्रक हियर ऑन द फर्स्ट पिक्चर। ट्रक क्या करता है? यूज टू कैरी द गुड्स। जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं वो सामान को इधर उधर पहुंचाने में हेल्प करते हैं। और नेक्स्ट मैंने लिया है वाटर टैंकर। जब हमें पानी की कमी हो जाती है तो वाटर टैंकर हमें पानी देता है। यूज टू कैरी वाटर टू सप्लाई टू द पीपल। वो वाटर को कैरी करता है, यूज टू कैरी वाटर, और जिसको पानी की कमी होता है उन लोगों को वो वाटर सप्लाई करता है। नेक्स्ट है नेम ऑफ सम व्हीकल्स आर गिवन इन द सेंटर ऑफ अ व्हील। जॉइन दीज ऑन वन साइड to the number of wheels each vehicle has and on the other join them to what is used to run them।
सो आपको बीच वाले व्हील में यहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स के नेम गिवन हैं और अराउंड दी इस सर्कल के बाहर वाले सर्कल में आपको बताना है और मैच करना है कि कौन से व्हीकल से वो रिलेटेड है, कितने व्हील्स होते हैं उस व्हीकल में, वो किस चीज़ से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से, पेट्रोल से, डीजल से, कैसे भी वो आपको लिखना है इसमें। सो मैं आपको बता देती हूँ, आप मैच खुद कर लेना। सो फर्स्ट है हमारे पास बस। सो बस के 6 व्हील्स होते हैं और वो डीजल पे चलती हैं। रन्स ऑन डीजल। सेकंड है हमारे पास बुलॉक कार्ट। तो बुलॉक कार्ट के 2 बिग वुडन व्हील्स होते हैं जो बुल चलाता है उसको और आगे धकेल के बुल कार्ट चलती है। विच इज़ ड्रिवन बाय, ड्रिवन मतलब जो चलाता है उसको ड्राइव करता है, ड्रिवन बाय बुल। नेक्स्ट है स्कूटर। स्कूटर के 2 व्हील्स होते हैं और वो पेट्रोल से चलती है। स्कूटर हैज़ 2 व्हील्स एंड रन्स ऑन पेट्रोल। नेक्स्ट है रिक्शा। रिक्शा के 3 व्हील्स होते हैं और वो ह्यूमन चलाता है, यानी एक पीपल चलाता है, यानी कि वो किसी इलेक्ट्रिसिटी, किसी डीजल से, किसी पेट्रोल से नहीं चलती, उसे खुद चलाना पड़ता है, आगे धकेल के वो चलती है, उसमें फोर्स लगता है। रिक्शा के बाद हम लिखेंगे कार। कार के 4 पहिए होते हैं, व्हील्स को पहिए बोलते हैं। सो 4 व्हील्स होते हैं, 4 व्हील्स एंड रन्स ऑन पेट्रोल। कार पेट्रोल से भी चल सकती है, डीजल से भी चल सकती है और सीएनजी से भी चल सकती है। सो 4 व्हील्स रन्स ऑन पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी। नेक्स्ट है मेट्रो रेल। उसके बहुत सारे पहिए होते हैं, तो मोर देन 4 व्हील्स एंड रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। जो मेट्रो ट्रेन होती है उसके बारे में हम लिखेंगे मेट्रो ट्रेन हैव मोर देन 4 व्हील्स and which is runs on इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। नेक्स्ट है ट्रेन। ट्रेन के भी 4 व्हील्स से ज़्यादा होते हैं और वो डीजल या फिर इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है। ट्रेन more than 4 wheels and runs on इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है बोट। बोट के तो कोई व्हील नहीं होता और वो उसको चलाता कौन है, रो कौन करता है, ह्यूमन खुद करता है, ह्यूमन। बोट नो व्हील्स एंड रोड बाय ह्यूमन। नेक्स्ट इज ट्रक। ट्रक के भी 4 व्हील्स होते हैं और वो डीजल से चलता है। कोई कोई ट्रक में मोर देन 4 व्हील्स भी हो सकते हैं। सो मोर देन 4 व्हील्स एंड रन्स ऑन डीजल। नेक्स्ट इज बाइसिकल। बाईसाइकिल, जो हमारी साइकिल होती है उसको हम बाईसाइकिल भी बोल सकते हैं क्योंकि उसमें 2
2 व्हील्स होते हैं, सो वी से इट बाईसाइकिल। सो 2 व्हील्स होते हैं और उसको ह्यूमन चलाता है, तो बाईसाइकिल या साइकिल, 2 व्हील्स एंड ड्रिवन बाय ह्यूमन। नेक्स्ट है मोटरसाइकिल या मोटर बाइक, बाइक भी बोल सकते हैं, उसके भी 2 व्हील्स होते हैं और वो पेट्रोल से चलती है। सो ये सारे हमने लिख लिए हैं, आप इसको अच्छे से देख लेना और इसको अच्छे से इसके साथ मैच करना, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताना। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स हाउ डिड पीपल ट्रेवल 50 ईयर्स एगो। आपको अपने बड़े बुजुर्ग लोगों से पूछना है कि पिछले 50 सालों में जो दुनिया में लोग थे वो कैसे ट्रैवल करते थे, इधर उधर कैसे जाते थे। व्हाट द प्रेजेंट मीन्स ऑफ ट्रैवल अवेलेबल एट दैट टाइम ऑल्सो। क्या जो आज के ज़माने में जो ट्रैवलिंग के जो हमारे पास अवेलेबल है सोर्सेज, बाइक, बस, स्कूटर, ट्रेन, वो पहले ज़माने में होता था या नहीं। So answer is no. Next, can you imagine which vehicles people will use for travel 20 years from now? क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि आज से 20 साल बाद इस दुनिया में कौन कौन से व्हीकल्स आ जाएंगे ट्रैवलिंग के लिए। सो यू हैव टू राइट, आस्क योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स एंड फिल इन द टेबल, यू कैन ऐड मोर। जब आप खुद से पूछोगे उसका आंसर लिखना है कि आज से 20 साल बाद आप इमेजिन करना है, इमेजिनेशन करनी है, सोचना है कि 20 साल बाद ऐसा कुछ हो सकता है, तो आपको वो लिखना है इसमें। तो आप क्या लिख सकते हो, सब कुछ इलेक्ट्रिक ज़्यादा होने लगेगा तो बाइक इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रिक हो, इलेक्ट्रिसिटी से चलती हो। अब आप अपने फ्रेंड से पूछो तो उसका आंसर क्या होगा, सोलर पावर्ड बाईसाइकिल्स, यानी जो सूरज की एनर्जी से, सोलर एनर्जी से जो बाईसाइकिल चलती है उसे सोलर पावर्ड बाईसाइकिल्स बोलते हैं। सोलर पावर्ड बाईसाइकिल्स। चाचा से पूछो, चाचा क्या बोलते हैं, चाचा भी यही बोलते हैं कि कार होगी 20 साल बाद जो सोलर एनर्जी से चलेगी, जो सूरज की गर्मी की वजह से उससे एनर्जी लेगी और चलेगी, उसमें हमें पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो कार विच इज़ बेस्ड ऑन सोलर एनर्जी, बेस्ड ऑन सोलर एनर्जी। नेक्स्ट अपनी टीचर से पूछो, टीचर क्या बोलती है, टीचर बोलती हैं बैटरी, इलेक्ट्रिसिटी, मोटरसाइकिल्स। जो हमारी बाइक्स आज चलती हैं वो पेट्रोल या डीजल पे चलती हैं, मोस्टली पेट्रोल से चलती हैं। तो बाद में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी से उसके अंदर एक बैटरी लग जाएगी जिससे उसमें पेट्रोल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो बैटरी या इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल बाइक्स जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। नेक्स्ट यू हैव ऐड मोर, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो। अपनी मम्मी पापा से पूछो, मम्मी क्या बोलती है, मम्मी बोलती है कि इलेक्ट्रॉनिक स्मॉल कार्स बनेंगी, छोटी छोटी गाड़ियाँ होंगी इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रिसिटी से चल सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्मॉल कार्स। नेक्स्ट डैडी या पापा, पापा क्या बोलते हैं, पापा बोलते हैं चलो कार हो गया। अच्छा, अब टैक्सी, टैक्सी भी सोलर से एनर्जी लेके, सन से एनर्जी लेके चल रही है, सोलर पावर टैक्सीज, सोलर पावर्ड टैक्सीज। नेक्स्ट, in the next page you have given a
train here. You can see with the help of pictures make a toy train using empty match boxes. आपको empty match boxes लेने हैं, matches के box लेने हैं और उससे एक train बनानी है. If anybody makes a chuk chuk sound, you know at once that is being made for a train. जो chuk chuk sound होती है तो हमें पता चल जाता है कि वो ट्रेन से आ रही है. From the sounds given below, can you tell which vehicle it is? One example is given. तो आपको नीचे बहुत सारी साउंड्स दी हैं और आपको बताना है कि वो साउंड कौन सी व्हीकल प्रोड्यूस करती है. तो एक एग्जाम्पल आपको दिया है, बाकी की 5 आपको करनी है. चुक चुक तो ट्रेन करती है, ये हमें पता है. तो पोन पोन पो 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 किससे आवाज़ आती है? ट्रक से. घर घर किससे आती है? बाइक से. पी पी स्कूटर. नेक्स्ट टुप 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 जो हॉर्स की कार्ट होती है उससे, हॉर्स कार्ट. ट्रिंग ट्रिंग साइकिल से आती है. नेक्स्ट दीज आर द साउंड्स ऑफ सिंगल व्हीकल्स. ये तो सिंगल व्हीकल्स की हमने लिख दी क्योंकि हम पहचान सकते हैं. हाउ डज इट साउंड व्हेन मैनी व्हीकल्स रन टुगेदर ऑन द रोड मेकिंग डिफरेंट नॉइसेस. अगर एक रोड पे बहुत सारी ये सारी इकट्ठी हो गई व्हीकल्स तो आप पहचान सकते हो कि कौन सी साउंड कौन सी व्हीकल ने प्रोड्यूस की है. इजंट देयर अ लॉट ऑफ नॉइस. हाँ, बहुत सारी नॉइस हो जाएगी. यस. वेयर हैव यू हर्ड द मैक्सिमम नॉइस. आपने सबसे ज़्यादा नॉइस कहाँ पे सुनी है? ऑन रोड. हमने रोड्स पे सुनी है. डू यू लाइक सो मच नॉइस. वाई. क्या आप उस नॉइस को लाइक करते हो, पसंद करते हो? और नहीं करते हो तो क्यों? आई डो नॉट लाइक सो मच ऑफ नॉइस बिकॉज इट डिस्टर्ब्स मी. आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है. क्यों? क्योंकि वो मुझे डिस्टर्ब करता है. आई डोंट लाइक सो मच ऑफ नॉइस because it disturbs me. क्योंकि वो मुझे डिस्टर्ब करती है. नेक्स्ट, देयर इज अ पिक्चर गिवन हियर. आपको ये देखना है, इस पिक्चर में देखो क्या क्या है. एक तो एम्बुलेंस है, एक पुलिस की वैन है और एक फायर ब्रिगेड वैन है. 3 वैन है यहाँ पे, 3 व्हीकल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट. और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बिल्डिंग में आग लग रही है तो फायर ब्रिगेड वैन जो है उस पर पानी डाल रही है और आग बुझाने की कोशिश कर रही है. सो व्हाट ऑल कैन यू सी इन द पिक्चर. आपको क्या दिख रहा है इस पिक्चर में? एक बिल्डिंग पे आग लग गई है और एक फायर ट्रक इज सीन इन फ्रंट ऑफ बिल्डिंग. फायरमैन आर ट्राइंग टू पुट ऑफ फायर. जो ये लोग हैं ये फायर को बुझाने के लिए उस पर पानी डाल रहे हैं. I can also see an ambulance and a police van. So right here, a building has got fire. Fire truck या fire brigade van भी बोल सकते हैं. So fire truck is seen in front of building. Firemen are trying to put off fire. वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं. और मुझे I can also see an ambulance and a police van. Also see an ambulance, मुझे एक एम्बुलेंस दिख रही है और एक पुलिस की वैन भी दिख रही है. नेक्स्ट, which vehicles can you see in the picture? Ambulance, police van and fire brigade van. Police van, ambulance and a fire brigade van. What are these vehicles usually used for? जो हमने ऊपर पिक्चर में 3 व्हीकल्स देखे हैं वो कौन कौन सी यूज़फुल हमें यूजेस होते हैं, उसके क्या क्या यूजेस होते हैं उसके, तो वो आपको लिखने हैं. पुलिस की वैन सिक्योरिटी के लिए होती है. एम्बुलेंस की वैन पेशेंट्स को कैरी करने के लिए होती है. और फायर ब्रिगेड वैन या फायर ट्रक
फायर को कंट्रोल करने के लिए यूज़फुल होता है। सो राइट हियर सबसे पहले पुलिस वैन का लिखेंगे, पुलिस वैन इज देयर फॉर सिक्योरिटी। नेक्स्ट फायर ब्रिगेड वैन, controls fire. Next ambulance, ambulance क्या करती है, will take the injured people to the hospital या patients। Look at the boxes in the picture on the top. Draw them in the correct sequence in the bottom boxes and color. What did you get? Write its name. So ऊपर वाले आपको 2 बॉक्सेस दिए हैं, ऊपर वाले बॉक्सेस में सारे के सारे जो नंबरिंग है वो सारी इधर उधर है, अनजम्बल्ड है, तो आपको उसको अनजम्बल करके, ये सारी जम्बल्ड है, आपको अनजम्बल करना है, इनको सही तरीके से लगाना है। जैसे 1 यहाँ लगानी है, 2 यहाँ लगानी है, फिर आफ्टर आपको ये सारी एडजस्ट करके बना के उसके अंदर एक पिक्चर के अंदर कलरिंग करनी है और आपको बताना है कि वो कौन सा एनिमल आपने बनाया है। सो यहाँ पे एक एलिफेंट बनेगा, तो आपको इसको अच्छे से करना है। ये आपको एक्टिविटी गिवन है, यू हैव टू ड्रॉ इट ऑन योर ओन। सो दिस चैप्टर इज completed. Thank you.